साल 2020 कई बड़ी और बुरी घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में कोरोना महामारी आई, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वहीं 2-3 बड़े एस्टेरॉयड्स भी पृथ्वी के पास से गुजर चुके हैं, जिनको लेकर वैज्ञानिकों ने कभी चिंता जताई थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अब फिर से एक बड़ा एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर आ रहा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी को लेकर वैज्ञानिक परेशान हैं। क्या होगा अगर यह एस्टेरॉयड धरती से की सतह से टकरा जाता है? क्या होगा अगर यह एस्टेरॉयड धरती की वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है? तो क्या मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉयड भारतीय समयानुसार 6 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे धरती के वायुमंडल से टकरा सकता है। नासा ने इसका वैज्ञानिक नाम 4658242010FR रखा है, जबकि आम भाषा में हम इसे अपोलो एस्टेरॉयड कह सकते हैं। 2010 में इसकी खोज वैज्ञानिकों ने कर ली थी, जिससे अब धरती से टकराने की आशंका है। इसका आकार गीजा के पिरामिड से 2 गुना बताया जा रहा है। नासा के एस्टेरॉयड वॉच ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि इस एस्टेरॉयड को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके पृथ्वी से टकराने के चांस ना के बराबर हैं। 6 सितंबर को जब यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा, तब इसकी दूरी 4.6 मिलियन यानी 45 लाख मील से भी अधिक होगी। यह दूरी पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी से 19 गुना अधिक है, इसलिए यह पूरी तरह से हमसे एक सुरक्षित दूरी पर से गुजरेगा। अब बात करते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों का इस एस्टेरॉयड को लेकर क्या मत है। वहीं दूसरी ओर सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स CNEOS के वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी एस्टेरॉयड की तरह ये धरती के बगल से गुजर जाएगा, जिस वजह से धरती को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन नासा के दावे को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा सकता है, क्योंकि उन्होंने इसके भटकने की टाइमिंग भी बता दी है। नासा के मुताबिक इसके पृथ्वी के बगल से गुजरने की संभावना है, लेकिन वायुमंडल में घुसकर निकलने की प्रक्रिया काफी खतरनाक हो सकती है। इसके पीछे का तर्क यह है कि अगर यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जद में आ गया तो समुद्र या जमीन से तेज रफ्तार से टकरा जाएगा। यदि यह समुद्र से टकराता है तो भारी मात्रा में सुनामी आएगी, और यदि यह धरती से टकराता है या सतह से टकराता है तो धरती उथल पुथल हो जाएगी, जिसे हम प्रलय का नाम दे सकते हैं। पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अगर आप पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की लंबाई 886 फीट और चौड़ाई 885.82 फीट है। साथ ही यह 14 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 50,533 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। नासा के वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 साल में एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की 50,000 से भी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जो कुछ ही मीटर के एस्टेरॉयड होते हैं वो तो धरती के वायुमंडल में आते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉयड धरती पर गिरने के बाद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो छोटे एस्टेरॉयड होते हैं वो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और गुरुत्वाकर्षण के कारण घर्षण से लगी आग के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो धरती पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। पिछले महीने SUV के आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरा था। वो अभी तक धरती के सबसे नजदीक से गुजरने वाला एस्टेरॉयड था। नासा के मुताबिक उसका नाम 2020 QG था, जो हिंद महासागर के 830 मील यानी कि 2950 किलोमीटर की ऊंचाई से होकर गुजरा। अगर यह धरती की से टकराता तो किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं थी। पर सोचिए, अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड धरती की सतह से टकरा जाता तो क्या क्या हानि होती। मानव सभ्यता तो पूरी तरह से खत्म हो जाती, परंतु इस धरती का भी अंत हो जाता। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।